नमस्कार, मैं वैद्य पंकज सिंह, धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल से। तो आज का टॉपिक है कटिबस्ती। तो आज हम डिस्कस करेंगे कटिबस्ती के बारे में, कटिबस्ती की विधि, कटिबस्ती के लाभ और कटिबस्ती के उपयोग। किन किन चीज़ों में हम कटिबस्ती का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमें लाभ होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कटिबस्ती में यूज होने वाले संभार संग्रह के बारे में, जिसे हम आवश्यक सामग्री कहते हैं। तो कटिबस्ती की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमें किन आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। उनमें सर्वप्रथम हमें तेल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पेशेंट के व्याधि के अनुसार चेंज हो सकते हैं। अभी हम यहाँ तिल के तेल का यूज कर रहे हैं, या फिर हम सहचरादी तेल, धन्वंतरी तेल आदि तेलों का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें उड़द के आटे की कुछ इस प्रकार से रिंग नुमा आकृति देकर हम आटे को गूंथ कर इस आकृति को देंगे। कुछ इस प्रकार की उड़द के आटे का गुथा हुआ रिंग चाहिए हमें। उसके बाद हमें एक स्पंज चाहिए, हमें एक मापन यंत्र चाहिए तेल को मापने के लिए, हमें कॉटन चाहिए, डिस्पोजेबल बेडशीट की आवश्यकता पड़ेगी, डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स और डिस्पोजेबल ग्लव्स। इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए, जो कि संक्रमण रहित हो, तो हम किसी भी चीज़ को टच करने से पहले डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज़ करेंगे। हमें एक आवश्यकता पड़ेगी कैंडी की, और हमें कुछ इस प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर चाहें तो कर सकते हैं यूज़, नहीं तो इस प्रकार के रिंग के माध्यम से आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमें आवश्यकता और पड़ेगी हमें कुछ इस प्रकार के बड़े यंत्र की, जिसमें हम गर्म पानी करके रखेंगे, और इस प्रकार एक छोटे से पात्र की, जिसके सहारे हम तेल को गर्म कर लेंगे कुछ इस प्रकार गर्म जल के माध्यम से। हमें चम्मच की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम कटिबस्ती दे चुके होंगे तो वहां से तेल निकालने के लिए हमें चम्मच की आवश्यकता पड़ सकती है, या तो हम स्पंज के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कटिबस्ती के प्रोसेस हम कैसे करेंगे। तो इसकी विधि क्या है। सर्वप्रथम हम जो रुग्ण व्यक्ति होगा उसे द्रोणी में लेटाने से पहले इस डिस्पोजेबल बेडशीट का यूज करेंगे और डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट्स का यूज करवाएंगे उसे। उसके बाद हम एक स्वच्छ द्रोणी में लेटाएंगे और उसे पेट के बल लेटाना है हमें, और कटी वाला रीजन जिसे कमर कहते हैं, कुछ इस पोर्शन पे हमें इस उड़द के आटे के बनी ये मतलब रिंग की का यूज करना है हमें, या फिर हम इसके अंदर कुछ ये स्टेप देकर इसका भी यूज कर सकते हैं। तो अपने आवश्यकता अनुसार आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद करना क्या है हमें, तो हमें इस पात्र में गर्म जल लेना है, और इस छोटे से पात्र में हमें तेल को गर्म करके रख लेना है, जिससे तेल ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। इस प्रकार हमें ये करना है। उसके बाद हमें इस गर्म तेल को कुछ इस प्रकार से इस कैंडी में शिफ्ट कर लेना है, और शिफ्ट करने के बाद जो रोगी होगा, जो कि पेट के बल पहले से लेटा हुआ होगा, उसके कानों में हम ये कॉटन को लगाएंगे, जिससे वायु का प्रवेश कानों में ना हो, और जो हमारा स्थान होगा, जो पंचकर्मा सेंटर या फिर जिस स्थान पे हम इस विधि को संपन्न करने वाले, वो निर्वात होना चाहिए, वायु का आवागमन ना हो ज़्यादा, और लाइट भी मध्यम हो। और जब पेशेंट को हम रुग्ण को व्यक्ति को हम जब पेट के बल लेटाएंगे तो कटी प्रदेश में कुछ इस प्रकार से हम उसे रखेंगे, जो कि लंबर रीजन कहलाता है। कुछ इस प्रकार से रख के हमें इस प्रकार से उसे सेट कर देना है, और उसके बाद हमें इस तरह से पतले कॉटन की परत को कुछ इस प्रकार से इसके अंदर रखना है, जिससे जो कि तेल का टेम्परेचर होगा डायरेक्ट बॉडी की कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तेल ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, जितना वो व्यक्ति सहन कर सके उतना सहन योग्य तेल होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हम तेल को धीरे धीरे करके इस रिंग में डाल देंगे, और यह प्रोसेस 35 से 45 मिनट तक की होती है, और यह प्रोसेस इस प्रकार से संपन्न होती है। जैसे तेल थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो हमें कुछ इस प्रकार से, या तो चम्मच की सहायता से ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम स्पंज के मदद से भी इस तेल को निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से डुबो के हमें इस प्रकार से निचोड़ देना है। तो इस प्रकार से हम प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो इसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हमें यहाँ से तेल निकालने के बाद इस कॉटन को कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है, और पिष्टी को पूरी तरह से उठा के कटी रीजन से बाहर कर लेना है, और उस कटी रीजन पे हमें सर्कुलर मोशन पे या फिर मांसपेशियों के आकृति अनुसार हमें मसाज करना है, जिसे हम अभ्यंग कहते हैं। तो थोड़ा सा हम अभ्यंग करेंगे, उसके बाद एक हल्की स्टीम देंगे वहां पर।
अब आइए देखते हैं हम कटी बस्ती के लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं। आजकल दैनिक जीवन में आप सब देख रहे हैं कि लोगों के उठने बैठने का जो तरीका है, इतना बिजी रूटीन है कि सब गड़बड़ हो चुका है, जिसके माध्यम से हमारे कमर पे, जिसे हम कटी रीजन बोलते हैं, जो कि कटी कसेरुका रीजन भी कहलाती है, यहाँ पर लगातार दर्द बना रहता है, स्वेलिंग रहती है, लंबर पेन जिसे कहते हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम रहती है, लंबर बल्जिंग होते हैं, और या फिर लंबर कोलैप्स हो जाते हैं, अर्थात वहाँ की जो वर्टिब्रेज होती हैं वो एकदम से चिपक जाती हैं। इन कारणों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदना होती है कटी रीजन पे, या फिर शोफ उत्पन्न हो जाता है। तो कटी बस्ती के माध्यम से हमें वहाँ पर बहुत लाभ होगा। इससे होता क्या है कि जो वहाँ की जो पेशियाँ होती हैं वो तनाव मुक्त हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, जिससे दर्द में बहुत अच्छा राहत मिलता है, और जो शोफ होता है वो भी कम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबको कटी बस्ती के लाभ, कटी बस्ती की विधि और कटी बस्ती के संभाल संज्ञा के बारे में कुछ बता पाया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।